मथुरा में फर्जी तौर पर भर्ती हुए 86 प्रधान अध्यापकों को निलंबित किया गया था, जिनमें से 73 को बहाल कर दिया गया। इसको लेकर शिक्षकों ने शिक्षकों की बहाली और गड़बड़ियों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जनपद में 110 शिक्षकों को फर्जी तौर पर 86 विद्यालयों में नियुक्त किया गया था। इसी प्रकरण में 2018 में 86 प्रधान अध्यापकों और प्रभारी अध्यापकों को निलंबित किया गया था। जून 2019 में इन्हें अंतिम बहाली दे दी गई थी। लंबे समय से ये प्रधान अध्यापक बहाल किए जाने की मांग कर रहे थे। शासन के निर्देश पर इनमें से 73 शिक्षकों को बहाल कर दिया गया। इनमें से कुछ शिक्षकों को चेतावनी दी गई तो कुछ को दंड स्वरूप प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई। 5 प्रधान अध्यापकों को फर्जी शिक्षकों को विद्यालय में ज्वाइन कराने का आरोपी मानते हुए स्थायी रूप से इनके 2 इंक्रीमेंट रोक दिए गए। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह की इस कार्यवाही से बहाल किए गए प्रधान अध्यापक संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि शासन से बहाली के जो आदेश हुए थे उनमें साफ लिखा गया है कि बहाल किए जाते समय उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जानी है, जिसे विभाग ने नहीं माना। बहाल किए गए दर्जन भर से अधिक प्रधान अध्यापक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बहाल किए गए प्रधान अध्यापक लोकेश गोस्वामी द्वारा निलंबन से बहाली तक पूरे प्रकरण और बहाली में की गई गड़बड़ियों के विषय में जानकारी दी गई। सर एक तो यही है अपना जो बोल दिया लोकेश सर ने, और सर ये है हम 13 लोगों के उन्होंने बहाली पत्र रोक दिए हैं, जिनमें कि इन्होंने कहा है बहाली अपने अभिलेख लेके, जो अभिलेख हमारे पास है ही नहीं, हम कहा हमने थाने में जमा कर दिए। इन्हीं के आदेश अनुसार थाने वाले ले आए। हम तो थे ही नहीं उस समय, इंचार्ज ने दिए हमारे ने, हम तो निलंबित थे उस समय। उसका हम पर क्या कहते हैं उनकी रिसीविंग भी है थाने की। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमको रोक दिया है कि तुम्हारे पास वो नहीं है। लेकिन हम थाने में जाके और फिर थाने वाले कोर्ट में भी जाके पता कर आए। बार जब से छुट्टियाँ हमें हुई हैं तब से बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी वो यहाँ पे है ही नहीं है। तो हम कहाँ से लाए अभी चेक कराने के लिए। और सर एक बात और सुनिए मेरी, इसमें भी ऐसा हुआ है जिन पे अभिलेख है ही नहीं है, जिन पे रिसीविंग भी नहीं है, उनको बहाल कर दिया। ये धांधली चली है यहाँ पे। अध्ययन कराने मतलब शिक्षक कार्य कराने में कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो सब कुछ नहीं है। परेशानी जो है ना तो हमारे इंक्रीमेंट लगते हैं, ना हमको सरकारी लाभ से सरकारी लाभ सबसे वंचित हैं, ना कर्मचारी का हक होता है उससे वो वंचित हैं हम। आपके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसको उसमें भी सर ऐसा हुआ है जिनके अभिलेख है ही नहीं उनको बहाल कर दिया है। ये भी धांधली चली है। हमारे पास रिसीविंग है, हमको जिन पर रिसीविंग में नहीं उनको बहाल कर दिया है। तो मानते हैं कि पैसे का मोटा खेल हुआ है। अब ये तो पता नहीं सर हुआ है नहीं हो, लेकिन ये जरूर हुआ है कि उन लोगों को बहाल कर दिया है। तत्कालीन बीएसए ने इंफॉर्मेशन दी कि आप सब लोग एफआईआर कीजिए इनके खिलाफ। सभी लोगों ने एफआईआर कर दी। क्या इनको ये नहीं पता था उस समय कि इनके डॉक्यूमेंट कोर्ट डेफिनेट जमा करेगा, और आज उन्हीं अध्यापकों से डॉक्यूमेंट मांगते हैं और जो कि कोर्ट में जमा है, कोर्ट में इनको खुद निकलवानी चाहिए, ये नहीं निकालते। और जो मैडम कह रही हैं जिस तरह से, इसमें आप ये देखिए जिन लोगों के पास रजिस्टर खो गई या जो संबंधित अध्यापक लेके भाग गया, उनके पास कुछ है ही नहीं, उनको बहाल कर दिया गया। और जिनके पास जो रिसिप्ट दे रहे हैं इनको के थाने में जमा है हमारा, आफ्टर दैट भी ये लोग जो है इनको बहाल नहीं कर रहे हैं, उनको बहाल भी कर दिया। कारण मानते हैं खुला जो है पैसा चला है, इसमें दबा के पैसा खाया गया, जो मनमानी की है, किसी को प्रतिकूल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, मतलब जो मन में आया वो किया है। आगे का कोई मरेंगे या मारेंगे और यहाँ धरना देंगे। शिक्षा विभाग के सर्वविदित फर्जी शिक्षक भर्ती 2016 प्रकरण है, जिसमें जनपद स्तर के अधिकारियों और तमाम खंड शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मथुरा कार्यालय से पटेल बाबू द्वारा जो है रैकेट बनाया गया और फर्जी शिक्षक नियुक्त करके नियुक्ति आदेश पत्र बीएसए ऑफिस से जारी करके विभिन्न विद्यालयों में भेजे गए, 86 विद्यालयों में। जब वो भंडाफोड़ हुआ आप सबके चैनलों के और मीडिया के माध्यम से, तो उसमें डायरेक्टर और वित्त नियंत्रक आदि के माध्यम से 22 जून 2018 में एक जांच कमेटी जहाँ मथुरा में आई 20-22 जून को, और उसने अपना निर्णय दिया। हमको प्रथम दृष्टया हम इंचार्ज हेडमास्टर हैं सभी, जो स्कूलों में 1-1, 2-2 की संख्या में ही रहते हैं। तो वो नया टीचर जो फर्जी आया था वो नियुक्ति पत्र लेके आया था, और खंड शिक्षा अधिकारी ने हमको आदेशित किया कि इसको विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था हेतु कार्यभार ग्रहण
ज्वाइन करा दिया जाए तो हमने ज्वाइन करा दिया। इन्होंने हमको निलंबित कर दिया, हम लोग निलंबित हो गए बिना किसी कसूर के। 8 महीने की लड़ाई के बाद हम जो है 8 मार्च 2019 को अनंतिम बहाल बीएसए ने एक चाल खेल दी और अनंतिम बहाल कर दिया। आमरण अनशन किया था, आप सब जानते हैं, मैं पूरा मथुरा जनपद जानता है। अब उसके बाद हम 3 साल शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ते हुए, बीएसए ऑफिस से लड़ाई लड़ते हुए, और तो हमने लड़ाई कहीं नहीं लड़ी। 4 एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ मथुरा, एसआईटी मथुरा और क्राइम ब्रांच मथुरा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के अंडर में काम कर रही हैं। उनको हमको कहीं दोषी किसी प्रकार नहीं माना है, और जिनको माना है उनके खिलाफ में एफआईआर करी है, जेल भेजे हैं, और आज भी मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है और सब जेल चले गए हैं और उसमें तमाम लोग उसमें पकड़े गए हैं। बीएसए साहब से आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, उस समय संजीव कुमार सिंह बीएसए थे जब ये भर्ती हुई। उसके बाद 3 बीएसए बदल गए और ये नए बीएसए आए जो कुछ 4-6 महीने पहले मथुरा में कार्यभार ग्रहण किया है इन्होंने, अगस्त सितंबर में। इनसे हम कई दफ़ा मिले तो इन्होंने हमको बहाल किया, लेकिन उसमें हमको सबको प्रतिकूल प्रविष्टि दंडित करते हुए बहाल किया है। जबकि हमारे पास मुख्यमंत्री कार्यालय का शासनादेश भी है कि हमारे विरुद्ध प्रचलित किसी प्रकार भी जो कार्रवाई चल रही है उसको समाप्त करते हुए दंडित को और इनको पूर्ण बहाल किया जाए। उसका पालन नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे लेटर जारी, आदेश पत्र जारी कर दिए हैं बहाली के, उन पर पुनर्विचार किया जाए और सबको निर्दोष करार देते हुए सवेतन शपथ सभी को बहाल किया जाए। 86 अध्यापक इसके, भाई साहब हम 86 अध्यापक इसमें हैं जो अभी ड्यूटी से अनवरत अलग चल रहे हैं। नहीं, ड्यूटी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अधिकार सीज हैं। जैसे हमको पूर्ण वेतन नहीं मिल पा रहा है, हमको विद्यालय का कार्यभार नहीं मिल पा रहा है, जो हमारी सामाजिक जो है वो ठीक रही है ना, छवि खराब हो रही है कि खाम को, और हमारा दोष है नहीं। प्रत्यावेदन सर हमने आप उस दिन थे जब दे दिया था तत्काल, उसी समय बीएस साहब छुट्टी चले गए और सोमवार से हम लोग लगातार मिल रहे हैं बीएस साहब को, लेकिन हमारे उस प्रत्यावेदन पे अभी तक कोई विचार नहीं कि किसी प्रकार का किया जा रहा है। अब अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या करेंगे? 13 लोग बताओ। हाँ, अगर जो हमारी नहीं मानी जाती है, आज है वो 86 में, हमारे मध्य में एक बात और रख दें कि 13 व्यक्तियों के आदेश रोक लिए गए हैं बहाली के, क्योंकि उनका रजिस्टर, जो मूल विद्यालय के रजिस्टर होते हैं, वो जो है कोर्ट में और थाने में जमा है। तो बीएस साहब ने ये कह के रोक लिया कि जब वो वहाँ से आ जाएंगे तो उनको जांच करके फिर देंगे, जबकि जांच का उसमें मना कर दिया, शासन ने मना किया कि जांच करनी नहीं है इसमें। आगे क्या कदम है आपका? हमारा कदम ये है कि हम इसमें बीएस साहब पुनर्विचार करते हैं तो करते हैं, इनको समय सीमा बाध्य करते हुए, और यहाँ पे हम भूख-हड़ताल और आमरण अनशन करेंगे और अनंतिम फिर आमरण अनशन पर जाएंगे, चाहे हमारा जीवन रहे या ना रहे।